नमस्कार, जनतंत्र टीवी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे बिल्किस बानो केस की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है और जो रिहाई उन 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने दी थी, उसको लेकर भी कड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी हद तक जिस तरह से अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया गया है राज्य सरकार द्वारा, वो बिल्कुल गलत है। याद ही होगा 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो, जिसके साथ गैंग रेप किया गया 2002 में। इतना ही नहीं, उसके परिवार वालों को उसी की आंखों के सामने मार दिया गया। उसके बाद 2008 में यह लड़ाई लंबी चली। 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई इन दोषियों को, लेकिन कुछ साल बाद ही इन दोषियों को रिहा कर दिया गया। ये रिहाई किस आधार पर दी गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, वो भी आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। यानी कि अब साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को अब फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, वही राज्य दोषियों को सजा माफी का फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती, बल्कि महाराष्ट्र सरकार इस पर फैसला करेगी। वहीं आपको ये भी बता देते हैं कि गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत साल 2022 में बिल्किस बानो से गैंग रेप और उसके परिवार के साथ 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों की सजा माफ कर दी गई थी और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को फिर से जेल जाना होगा और इन दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी थी। उम्र कैद की सजा पाए दोषी को 14 साल जेल में ही बिताने होते हैं। उसके बाद अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार और अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए सजा घटाने या रिहाई पर विचार किया जा सकता है। बिल्किस बानो गैंग रेप के दोषी जेल में 15 साल बिता चुके हैं, जिसके बाद दोषियों ने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी, जिस पर गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत इन 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था। लेकिन अब अपने आप में बड़ा सवाल ये कि याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई के फैसले का बचाव किया था और कहा कि दोषियों ने दुर्लभतम अपराध नहीं किया है और उन्हें सुधार का एक मौका दिया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने भी सवाल किया कि रिहाई में छूट का फायदा सिर्फ बिल्किस बानो के दोषियों को ही क्यों दिया गया, बाकी कैदियों को ऐसी छूट क्यों नहीं दी गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। इस पर दोषियों के वकील ने माना कि दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार नहीं है। अब आपको बता दें कि साल 2002 में गोधरा कांड के दौरान बिल्किस बानो अपने परिवार के साथ जैसे तैसे किसी सेफ जगह पर पहुंची अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि 5 महीने की गर्भवती थी वो, साथ ही उनका पूरा परिवार भी उनके साथ था। लेकिन इसी बीच कई लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच जाती है जहां पर बिल्किस बानो छुपी होती है और वहां पर पहुंचकर उनके पूरे परिवार को खत्म कर देती है। 7 लोगों की हत्या की जाती है, जिनमें उनके अन्य बच्चे भी होते हैं। इसके अलावा 5 महीने की, चूंकि मैं बार बार इस बात को कह रही हूं, ये घोर अपराध है और ऐसे में एक लंबी संघर्ष की लड़ाई लड़ी गई, जिस पर राज्य सरकार ने एक ऐसा रुख अपनाया जिसको लेकर सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सभी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि महिला चाहे कोई भी हो, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। अगर रेप जैसी किसी भी घटना को बचाव का रास्ता दिया जाएगा तो वो गलत है और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्ध भी कर दिया है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, वो रिहा होने के लायक नहीं है और आज वो अंजाम भी हम देख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं, कानून पर भरोसा जरूर रखिए। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर।